Assalamu alaikum students, how are you? Students, we read half of the chapter in our previous lecture. Today we will finish this chapter. Take out your textbooks and read with me. Shahroz. Yes, जी हाँ, the whole day we find hundreds of rickshaws and motorbikes blocking the road. सारा दिन हम सैकड़ों रिक्शों और मोटरसाइकिलों को सड़क को बंद करता हुआ देखते हैं। ब्लॉकिंग का मतलब है बंद करना। इट इज़ मेनली कॉज्ड बाय पीपल, ये ख़ास तौर पर उन लोगों की वजह से होता है हु ट्राई टू ओवरटेक ईच अदर केयरलेसली, जो लापरवाही से एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कॉज्ड बाय मतलब वजह से होता है, ओवरटेक आगे बढ़ना, ईच अदर एक दूसरे से, केयरलेसली लापरवाही से। ये ख़ास तौर पर उन लोगों की वजह से होता है जो लापरवाही से एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ताहा राइट, बिल्कुल ठीक। अ ह्यूज नंबर ऑफ रिक्शाज एंड मोटर बाइक्स एट द नैरो रोड्स आर कंट्रीब्यूटिंग मच टू दिस प्रॉब्लम। तंग सड़कों पर एक बड़ी तादाद में रिक्शे और मोटरसाइकिल इस मसले में बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। अ ह्यूज नंबर ऑफ, बड़ी तादाद में, रिक्शा हो गए, मोटर बाइक्स हो गए, नैरो रोड्स तंग सड़कें, कंट्रीब्यूटिंग में बढ़ा रहे हैं या इजाफा कर रहे हैं प्रॉब्लम इस मसले में। तंग सड़कों पर बड़ी तादाद में रिक्शे और मोटरसाइकिल इस मसले को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। देयर आर सम अदर कॉजेज़ टू, कुछ और वजूहात भी हैं। इस टू का क्या मतलब है? भी, कॉजेज़ वजूहात। शहरोज़ यस, जी हाँ। देयर आर टू मैनी व्हीकल्स इन प्रोपोर्शन टू आवर रोड्स, हमारी सड़कों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं। एंड रोड्स आर नॉट वाइड इनफ, और सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं हैं। हम इसका क्या मतलब हुआ पूरी लाइन का? हमारी सड़कों के मुकाबले में गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं और सड़कें ज़्यादा चौड़ी नहीं हैं। व्हीकल्स का मतलब हो गया गाड़ियाँ, प्रोपोर्शन मतलब के मुकाबले में या मुनासबत से, इनफ का मतलब हो गया काफ़ी, एंड वाइड का मतलब चौड़ा। मिसमैनेजमेंट प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो अ मेजर फैक्टर फॉर दिस, बदनज़मी का मसला इसकी एक और अहम वजह है। ताहा यू आर राइट, आपने ठीक कहा। The unfavorable street conditions and violation of the traffic rules are contributing much to traffic jam in this city. गलियों के नामुनासिब हालात और ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी इस शहर में ट्रैफिक जैम को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। अनफेवरेबल नामुनासिब, कंडीशंस हालात, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स वायलेशन खिलाफ वर्जी, ट्रैफिक रूल्स ट्रैफिक के कवानीन, कंट्रीब्यूटिंग बढ़ा रहे हैं ट्रैफिक जाम को इन दिस सिटी इस शहर में। गलियों के नामुनासिब हालात और ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी इस शहर में ट्रैफिक जैम को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। शहरोज़ ऑफ कोर्स, यकीनन। बट हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस कर्स, लेकिन हम इस मुसीबत से कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? गेट रिड का क्या मतलब है? निजात हासिल करना। कर्स का मतलब है मुसीबत। ताहा आई थिंक दैट दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड बाय प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द ट्रैफिक सिस्टम, मेरे ख्याल में ट्रैफिक के निज़ाम को मुनज़्ज़म करके इस मसले को हल किया जा सकता है। Illegal and unlicensed cars, buses and rickshaws should be stopped from running on the roads. गैर कानूनी और बग़ैर लाइसेंस याफ्ता और बग़ैर लाइसेंस के कारों, बसों और रिक्शों को सड़कों पर चलने नहीं दिया जाना चाहिए या चलने से रोकना चाहिए। ये तो हो गया। इलीगल गैर कानूनी, अनलाइसेंस्ड बग़ैर लाइसेंस के, शुड बी स्टॉप्ड रोका जाना चाहिए, फ्रॉम रनिंग ऑन द रोड सड़कों पर चलने से। शहरोज़ एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। बिसाइड्स दिस, इसके अलावा, द रोड्स शुड बी वाइडन्ड, सड़कों को चौड़ा किया जाना चाहिए। फ्लाई ओवर्स एट द मेन क्रॉसिंग्स शुड बी बिल्ट,
बड़े चौराहों पर फ्लाईओवर बनाए जाने चाहिए। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा सड़कों को चौड़ा किया जाना चाहिए और बड़े चौराहों पर फ्लाईओवर बनाए जाने चाहिए। द ड्राइवर्स शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड। ड्राइवरों को मुनासिब तरबियत दी जानी चाहिए। एंड सफिशेंट ट्रैफिक पुलिस शुड बी एम्प्लॉयड टू कंट्रोल द ट्रैफिक। और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए बड़ी तादाद में ट्रैफिक पुलिस को भर्ती करना चाहिए। ताहा दैट्स राइट, ये बिल्कुल ठीक है। द अथॉरिटीज़ शुड कम फॉरवर्ड विद ऑल दीज मेजर्स टू सॉल्व द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। ओहदेदारों को इन तमाम तदाबीर के साथ ट्रैफिक के मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। अथॉरिटीज़ ओहदेदार कम फॉरवर्ड आगे बढ़ना चाहिए। मेजर्स तदाबीर टू सॉल्व द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए। ट्रैफिक के मसले को हल करने के लिए ओहदेदारों को इन तदाबीर के साथ आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी मच शहरोज़, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। आपके कीमती मशवरों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ताहा यू आर मोस्ट वेलकम, बहुत खुश आमदीद। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। सी यू अगेन, फिर मिलेंगे। हेयर आर डिफ़िकल्ट वर्ड्स। ओवरटेक आगे निकलना, कंट्रीब्यूट मदद करना या बढ़ाना, मिसमैनेजमेंट बदनज़मी, इनफ काफ़ी या वाफर मेनली ख़ास तौर पर, अनफेयरेबल नामुनासिब, गेट रिड निजात हासिल करना, कर्स मुसीबत, एम्प्लॉय भर्ती करना, मेयर्स तदाबीर, वैल्यूएबल कीमती। स्टूडेंट्स लेट्स प्रैक्टिस टू मेक सेंटेंसेस। ओवरटेक आगे बढ़ना, द कार ड्राइवर इज़ ट्राइंग टू ओवरटेक द मोटर बाइक। इनफ काफ़ी या वाफर, आई हैव इनफ मनी टू बाय अ न्यू हाउस। अनफेवरेबल नामुनासिब, यू शुड नॉट ड्राइव अ कार इन अनफेवरेबल वेदर। गेट रिड निजात हासिल करना, वी कैन गेट रिड ऑफ कोरोना वायरस बाय फॉलोइंग द SOPs। कर्स, कोरोना वायरस इज़ अ कर्स। एम्प्लॉय भर्ती करना, ही एम्प्लॉयड 10 सर्वेंट्स येस्टरडे। वैल्यूएबल कीमती, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर वैल्यूएबल गिफ्ट। स्टूडेंट्स टुडे वी आर अगेन रिवाइजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी क्या पहचान मैंने आपको पहले बताई थी कि फ़िक्रे के एंड में ते हैं, ता है, ता हूँ, इस किस्म की चीज़ें आती हैं, इस किस्म के वर्ड्स आते हैं। ठीक है, ये मौजूदा ज़माने में किसी काम को, किसी हैबिट को शो करता है। वो काम जो हम मुसलसल करते हैं, हमारी हैबिट है। ठीक है, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ होती है? इसमें फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। और लेकिन जब किसी सेंटेंस को हम बनाते हैं और उसमें ही, शी, इट आते हैं तो या सिंगुलर नाउन आता है तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हम एस या ES का इजाफा कर देते हैं। इसके अलावा आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हम एस और ES का इजाफा नहीं करते फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। और जब हम इनके नेगेटिव बनाते हैं या इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम डज हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज़ करते हैं। और आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हम डू यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम इसको बनाते हैं। हम सबक याद करते हैं, वी लर्न द लेसन। अब वी जो है, मैंने आपको बताया ना कि वी के साथ हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस और ES का इजाफा नहीं करना, इसलिए हमने क्या कहा, वी लर्न द लेसन। लर्न फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है ना, हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं और हम उसके साथ एस और ES का इजाफा नहीं कर रहे। वो नमाज अदा करता है। अब वो के क्या इंग्लिश होगी, और ता है से पता चल रहा है कि किसी मेल की बात हो रही है, वो एक की हो रही है, तो हम ही यूज़ करेंगे। ही ऑफर्स द प्रेयर। अब हमने ऑफ़र
नहीं लगाया बल्कि ऑफर्स लगाया है, क्योंकि ही के साथ मैंने बताया था आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस का इजाफा होता है, एस या फिर एस का होता है। नौकर झूठ बोलता है, द सर्वेंट टेल्स अ लाई। अब हमने यहाँ पे भी टेल नहीं बोला, टेल्स बोला, क्योंकि नौकर जो है वो सिंगुलर नाउन है। आप अखबार पढ़ते हो, यू रीड आ न्यूज़पेपर। अब हमने यू के साथ रीड लगाया है, रीड्स नहीं लगाया, ठीक है। वो पतंग उड़ाते हैं, दे फ्लाई आ काइट। अब हम इनके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं। हम सबक याद नहीं करते, वी डू नॉट लर्न द लेसन। क्या हम सबक याद करते हैं, डू वी लर्न द लेसन। अब जो डू है वो फिक्रे के स्टार्ट में आ जाएगा जब इंटेरोगेटिव होगा। वो नमाज अदा नहीं करता, ही डज नॉट ऑफर द प्रेयर। क्या वो नमाज अदा करता है, डज ही ऑफर द प्रेयर। अब आपने देखा कि जब मैंने डज लगा दिया यहाँ पे तो फिर मैंने आगे ऑफर्स नहीं लगाया, ठीक है। जब नेगेटिव या इंटेरोगेटिव फिक्रा बनेगा तो जिन फिक्रों में डज यूज़ होता है तो उसके बाद जब फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी तो फिर हम फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगाएंगे, ठीक है। नौकर झूठ नहीं बोलता है, द सर्वेंट डज नॉट टेल अ लाई। अब टेल्स नहीं लगाना क्योंकि डज आ गया है। क्या नौकर झूठ बोलता है, डज द सर्वेंट टेल अ लाई। अब हमने टेल्स नहीं लगाना। आप अखबार नहीं पढ़ते हो, यू डू नॉट रीड द न्यूज़पेपर। क्या आप अखबार पढ़ते हो, डू यू रीड अ न्यूज़पेपर। वो पतंग नहीं उड़ाते हैं, दे डू नॉट फ्लाई अ काइट। क्या वो पतंग उड़ाते हैं, डू दे फ्लाई अ काइट। अब आपने होमवर्क में क्या करना है, ये जो तमाम क्वेश्चंस मौजूद हैं ना एक्सरसाइज के, ये बहुत नीट लिखने हैं, इनके आंसर्स भी लिखने हैं और इनको आपने ज़बानी भी याद करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। इसके अलावा जो आपकी कंपोजिशन है, एसेज वगैरह, वो आप घर पर खुद से एक एक करके याद करते रहें, ठीक है ना। वो याद तो अब आपने करने हैं ना, सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए थे, उनको भी आपने डेली याद करते रहना है। अब उम्मीद है आपको आज का सबक समझ आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।